जय जोहार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल पे बिल्कुल डे टू डे डालते ही रहता हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी जो है एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। एक मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पात्र पास सूची हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड हो या और भी कोई जानकारी जो विभाग द्वारा जारी किया जाता है, वो मैं आप लोगों को वहाँ पे आप लोगों को बताता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज होने में लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक नया वीडियो जो कि होने वाला है केंद्रीय विद्यालय चिरमिरी के लिए। ठीक है, तो चिरमिरी में केंद्रीय विद्यालय है, वहाँ के लिए जो है वैकेंसियाँ आई हुई हैं। ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे जो है होने वाला है ये। और इसका मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोज रहा था, लेकिन वो जो है मुझे वेबसाइट पे नहीं मिला है। लेकिन वहाँ पे उन्होंने जो है एलिजिबिलिटी, मतलब कि जो मिनिमम को रिक्वायरमेंट है टीचर्स के लिए, वो मतलब कि वो जो है अपलोड की हुई है। तो उसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा। पहले हम लोग देख लेते हैं कि किन किन पदों पर जो है भर्ती निकाली गई है। ठीक है, तो ये वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे है, यानी कि साक्षात्कार ही होगा सीधा। ठीक है, तो आपको जो है निम्नलिखित पदों हेतु जो है अनुबंधित समय सीमा यानी कि पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर जो है नियुक्ति हेतु इच्छुक अभ्यर्थी जो है अधोलेखित दिनांक को जो है विद्यालय परिसर में साक्षात्कार हेतु मूल प्रमाण पत्रों, उनकी छाया प्रति व 2 न्यूनतम छाया चित्र के साथ जो है उपस्थित होंगे बोल रहे। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं पद के नाम। देख लीजिए आप, स्नातकोत्तर शिक्षक यानी कि पीजीटी। तो सब्जेक्ट्स देख सकते हैं आप क्या क्या सब्जेक्ट रखे गए हैं: हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान। ठीक है, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की बात करें यानी कि टीजीटी, तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं संस्कृत सब्जेक्ट से आपके पास ग्रेजुएशन है, तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। उसके बाद प्राथमिक शिक्षक संगीत, प्रशिक्षक खेलकूद योगा। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षक यानी कि एआई शिक्षक। ठीक है, कंप्यूटर अनुदेशक। ठीक है, विशिष्ट शिक्षक यानी कि स्पेशल एजुकेटर या काउंसलर। ठीक है, और एक पोस्ट नर्स के लिए भी जो है रखा गया है। ठीक है, तो ये आपको बता दूं, जो है साक्षात्कार का जो तिथि एवं समय होने वाला है वो होगा 8/2/2024 को सुबह 10 बजे। ठीक है, यहाँ पे जो एक क्यूआर कोड दिया हुआ है ना, इस क्यूआर कोड को भी आप स्कैन करके जो है एक गूगल फॉर्म खुलेगा। ठीक है, आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे गूगल लेंस पे जाइएगा, गूगल लेंस से इसको जो है स्कैन कीजिएगा इस कोड को। और इस कोड को जैसे ही आप, ये जो कोड है ना, ये कोड को आप स्कैन करेंगे, ये कोड को आप लोग स्कैन करेंगे तो ये जो है आपका एक गूगल फॉर्म खुल के आएगा, उसको आपको जो है फिल करना है। और उसके बाद ही आपको जो है आगे जो है बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो जैसा कि आप सब पढ़ सकते हैं नोट, वेतन केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार देय होगा। ठीक है, और उपरोक्त सभी पदों के जो है शैक्षणिक योग्यता की जानकारी, परिणाम एवं विस्तृत दिशा निर्देश हेतु जो है चिरमिरी.kvs.ac.in का जो है अवलोकन करें। उसके बाद देख लीजिए, तो दूसरा रखा गया है कि इच्छुक अभ्यर्थी जो है विज्ञापन में दिए गए क्यूआर कोड जिसको स्कैन कर जो है दिनांक 4/2/2024 तक जो है ऑनलाइन गूगल फॉर्म को भर कर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के में पात्र पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार का जो है मौका दिया जाएगा। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा जो है 31/3/2024 के अनुसार जो है 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु किसी भी प्रकार का जो है भत्ता जो है दे नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका पेपर कटिंग है, दिनांक आप सब देख सकते हैं 24/1/2024 का ही है। और उसके बाद मैं आपको जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बता देता हूँ। ठीक है, हाँ, तो देख लीजिए सत्र 2023-24 में जो है संविदा शिक्षक हेतु जो है योग्यता क्या क्या रखी गई है। प्राइमरी टीचर की बात करें तो सो है सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं पास 50% मार्क के साथ, और 2 साल का जो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको हम डीएलएड के नाम से जानते हैं, या जिस भी नाम से आप लोग जो है 2 साल का जो है डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है, ठीक है, तो वो आप जो है एलिजिबल रहेंगे। या फिर 12वीं, ठीक है, 50% मार्क्स के साथ, ये 4 साल का बैचलर एलिमेंट्री यानी कि बीएलएड, या फिर सीनियर सेकेंडरी
और आपका जो है 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन, डीएड जिसको बोलते हैं, है ना, या फिर आपने जो है बीएड भी किया हुआ है तो भी आप जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन प्राइमरी, ठीक है, और या फिर आपने जो है एक क्वालिफाइड और साथ में जो है क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आपका होना ही चाहिए। और तीसरा रखा गया प्रोफेंसिएसी टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, ठीक है, आपको जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाना आना चाहिए। डिज़ायरेबल नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर में भी जो है आपका नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद पीजीटी की बात करें, जो कि हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन रखा गया है आपका 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द सब्जेक्ट कंसर्न, ठीक है, आपका जो है एमएससी होना चाहिए, ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर जो है आपका जो है मास्टर्स डिग्री होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट 50% ऑफ मार्क्स इन एग्रीगेट इन द कंसर्न सब्जेक्ट, ठीक है, आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं 50% मार्क्स के साथ, और साथ में आपका जो है बीएड होना चाहिए या फिर बीएड के इक्विवेलेंट कोई डिग्री होना चाहिए, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एक्सेप्ट पीजीटी सीएस, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए प्रोफेंसिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ाना का जो है प्रोफिशिएंसी, यानी कि आपको आना चाहिए, आप दोनों उसके लिए पढ़ा सकें, ठीक है। फिर टीजीटी की बात कर लेते हैं, तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, यानी कि आपका जो है मिडिल स्कूल के लिए जो रखा जाता है 6 to 8 के लिए, ठीक है, 4 ईयर जो है इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, ठीक है, ये होना चाहिए, या तो फिर आपके पास जो है एक बैचलर डिग्री होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, और जो कि है कंसर्न सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड इन एग्रीगेट, ठीक है, द इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड इंग्लिश इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट एस अंडर, ठीक है, आपका जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस इन द होना चाहिए, ठीक है, आप सब देख सकते हैं इसमें। तो टीजीटी हिंदी के लिए जो है हिंदी एज अ सब्जेक्ट ऑफ ऑल 3 ईयर्स, ठीक है। टीजीटी इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश जो है एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। टीजीटी मैथमेटिक्स की बात करें तो टीजीटी मैथमेटिक्स में आपका जो है बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विथ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। टीजीटी सोशल साइंस की बात करें तो इसमें जो है एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स के होने चाहिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में जो है दोनों में से कोई एक भी है तो चलेगा, ठीक है। टीजीटी संस्कृत की बात करें तो संस्कृत एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स, ठीक है, और इसके साथ साथ आपका जो है बीएड रखा गया है, बीएड या फिर इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोला है, ठीक है, आप जो है पास होने चाहिए सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट पेपर 2 में, ठीक है, जो कि कंडक्ट किया जाता है सीबीएसई के द्वारा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए तो प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, डिज़ायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने में जो है आपको जो है मतलब कि कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपको जो है दोनों मीडियम में पढ़ाने का जो है तरीका आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए तो डिज़ायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी बोला है, आपको जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी जो है थोड़ा बहुत नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर या कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करें हम लोग तो आपका जो है बीटेक होना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर साइंस से, या बीसीए एमसीए एमएससी कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, ठीक है, एमएससी विथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, ठीक है, और फिर आप सब्जेक्ट और भी देख सकते हैं साइंस एमएससी आईटी बीएससी इन कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट, और बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट मैथ्स विथ, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए तो पीजीडीएसी और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ पीजीडीसीए मतलब कि ओ लेवल फ्रॉम अ डीओईए सीसी, मतलब कि ए लेवल फ्रॉम द डीओसीसी से, ठीक है। फिर नर्स की बात करें तो डिप्लोमा इन नर्सिंग या डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ कोर्स जो है बीएससी नर्सिंग, ठीक है,
ये अगर आपने किया हुआ है तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। काउंसलर की बात कर लें तो काउंसलर में जो है आपका BA BSc ठीक है साइकोलॉजी से होना चाहिए विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग ठीक है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड बोल रहा है ठीक है, ये आपके पास होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग करियर और एजुकेशनल काउंसलिंग टू स्टूडेंट एट स्कूल ठीक है, या फिर आपके पास वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस इन प्लेसमेंट ठीक है, ब्यूरोज ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन विद द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एज वोकेशनल काउंसलर ठीक है ना। कोचेस की बात करें तो स्पोर्ट्स और म्यूजिक का जो है तो BPEd या नृत्य विशारद ठीक है, यानी कि BPEd जो है स्पोर्ट्स के लिए रखा गया है और म्यूज़िक के लिए जो है नृत्य विशारद ऑफ 5 ईयर जो है डिप्लोमा इन डांस और म्यूज़िक और नेशनल और स्टेट लेवल प्लेयर और आर्टिस्ट ठीक है। योगा की बात करें तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद डिग्री और डिप्लोमा इन योगा फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। स्पेशल एजुकेटर की बात करें तो जो है ग्रेजुएशन रखा गया है और BEd रखा गया है जो कि स्पेशल एजुकेशन से होना चाहिए। जनरल BEd एंड 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, जनरल BEd एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल कोर्स इन स्पेशल एजुकेशन या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एज प्रोवाइडेड बाय RCI ठीक है, रजिस्ट्रेशन विद RCL एज स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए ठीक है। तो ये जो है आप लोगों का न्यूनतम जो है योग्यता रखा गया है, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशंस। तो अगर आप जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप जो है ज़रूर से जाइए इंटरव्यू में। और अगर ये वीडियो आपके काम की नहीं है तो आपके अगर किसी भी पहचान फ्रेंड्स मतलब कि फैमिली फ्रेंड्स में से किसी का भी होगा तो आप जो है इस वीडियो को शेयर ज़रूर से कीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।